हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम जो है आज टेंस का अध्ययन करेंगे। और उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए बच्चे आए हुए हैं या जो पहली बार में जुड़ रहे हैं, उन बच्चों का भी हार्दिक स्वागत है। और उन बच्चों से कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो मित्रगण हैं, जो भी आपकी तरह जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करें और उनसे भी कहें कि वो भी बच्चे जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बेहतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख सको और अच्छी तरीके से तैयारी कर सको, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा हो और आप लोग जो हों वो अच्छा रिज़ल्ट जब आएगा तो आप लोग अच्छा महसूस करोगे। तो सभी लोग जो हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है वो करते रहें। और आप सभी लोग जो हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारी टेंस पर आधारित है। तो टेंस की जो सीरीज जो है उसमें हम टेंस को बारी बारी से पढ़ रहे हैं और हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं। और आज जो है हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। इसका जो है वो आज पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं और पार्ट 1 जो इसका है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंसों को पढ़ा था कि साधारण वाक्य जो होते हैं वो किस प्रकार हम बनाते हैं। और आज जो है वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, अर्थात नकारात्मक वाक्य को पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर वीडियो जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। या फिर हमारे चैनल हमारा जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं। या फिर आई बटन पर बच्चे क्लिक करें, वहाँ पर इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा और बच्चे जो है वो देख सकते हैं। और बच्चे जो है बेहतर तरीके से समझने के लिए पूरी वीडियो को देखें और इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी देखें, ताकि बेहतर तरीके से हमें पूरा जो वीडियो जो है वो समझ में आए और हमारा टेंस जो है वो समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बच्चों थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो बच्चे देख लें बाद में, ताकि यह टेंस जो है हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे निगेटिव टेंस की, निगेटिव सेंटेंसेस की, और इसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। कि जो वाक्य नकारात्मक होता है उसे हम किस प्रकार बनाते हैं। तो नकारात्मक वाक्य जो बच्चे हैं वो सभी लोग आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हमने पीछे वाला जो टेंस पढ़ाया था उसमें बताया था कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। चलिए मैं फिर से बताता हूँ कि जो नकारात्मक वाक्य होगा अर्थात जो निगेटिव सेंटेंस होगा उसमें नहीं का प्रयोग होगा। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, अर्थात जिस वाक्य में नकारात्मक उत्तर हो या उसमें नकारात्मक वही बात जो होती है वो कही जाती है, तो वो निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो वाक्य हमारा कैसा है, नकारात्मक है, अर्थात निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस जो है उसमें नहीं शब्द का प्रयोग जो है वो होता है। काहे का प्रयोग होता है, नहीं शब्द का प्रयोग बच्चों होता है। और जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है वो नकारात्मक शब्द, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखते हैं बनाने का नियम। बनाने का नियम।
अर्थात वाक्य को बनाने का नियम, कि वाक्य जो है हम वो किस प्रकार बनाते हैं, तो वो नियम हम यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी का जो वाक्य होगा उसे हम किस प्रकार अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, उसको हम किस प्रकार अंग्रेजी में बनाएंगे, तो वो नियम जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। क्या लिखते हैं? कर्ता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। हम यहाँ पर नियम जो है बिल्कुल सरल तरीके से और बहुत ही छोटा सा नियम बच्चों के लिए लिखते हैं, ताकि सभी बच्चे जो हैं वो आसानी से समझ पाएँ। और हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश भी बताते हैं। तो सब्जेक्ट माने होता है बच्चों कर्ता। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, प्लस हम लिखते हैं इज आर एम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज आर एम लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं नॉट। क्यों? क्योंकि नहीं अगर शब्द आएगा तो उसके लिए हमें क्या लगाना होगा? हमें नॉट लगाना होगा। तो नॉट लगाते हैं, प्लस मुख्य क्रिया। जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की ING अवस्था, अर्थात जो मुख्य क्रिया होती है उसकी हम मुख्य क्रिया की ING फॉर्म लगाते हैं। तो जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अर्थात जितने भी कॉन्टिन्यूअस भाग होते हैं बच्चों, तो उसमें क्रिया की ING फॉर्म ही लगती है। और यह ING फॉर्म जो होती है उसको हम चौथी नंबर की क्रिया भी कहते हैं। यह ING फॉर्म जो होती है वो कितने नंबर की क्रिया होती है? चौथे नंबर की क्रिया होती है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की। और इसके बाद में हम क्या लिखते हैं? इसके बाद में हम लिखते हैं कर्म, और अंत में क्या लगाते हैं? अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो बच्चों यह जो है हमने आपके लिए नियम लिख दिया है कि किस प्रकार हम जो है वो निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर इज आर एम लिखते हैं, फिर हमें नॉट लगाना होता है, फिर मुख्य क्रिया की ING अवस्था अर्थात ING फॉर्म लिखते हैं, जिसको हम चौथी नंबर की वर्ब कहते हैं, और उसके बाद हम कर्म लगाते हैं, अंत में हम फुल स्टॉप लिखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से और बेहतर तरीके से समझते हैं, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो एग्जाम्पल की सहायता से चलिए बच्चों बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। शीला पात्र नहीं लिख रही है। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि शीला पत्र नहीं लिख रही है। तो यहाँ वाक्य जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है? तो उसकी पहचान होती है बच्चों रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रहा है, ठीक है, रही है अंत में आया हुआ है। और चूंकि हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नकारात्मक शब्द वाक्य जो है वो पढ़ रहे हैं, तो इसमें नहीं भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नकारात्मक वाक्य, तो जिसमें नहीं होगा उसे हम नकारात्मक वाक्य कहेंगे, अर्थात निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग है। तो यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और वाक्य जो है हमारा वो निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य है। तो यह क्लियर हो चुका है कि यह वाक्य जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और वाक्य जो है वो निगेटिव है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं इस नियम के जरिए, क्योंकि यह नियम जो है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें लगाना है कर्ता। तो बच्चों कर्ता क्या होता है हमने बताया था, बार बार फिर बता रहे हैं कि वाक्य में जो कार्य कर रहा हो उसे कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो कार्य कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। या जो हमारा साधारण जो वाक्य होता है या जो निगेटिव वाक्य होता है उसका जो पहला शब्द होता है वो कर्ता होता है। कर्ता जो है बच्चों वो एक शब्द का भी हो सकता है, दो शब्द का भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कर्ता जो है वो एक ही शब्द का हो।
कर्ता 2 शब्द का भी हो सकता है, कर्ता 3 शब्द का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता जो है वो केवल 1 शब्द का है। पहला शब्द जो है शीला वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ता यानी शीला, तो हम लिखते हैं शीला, शीला कर्ता। सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। फिर क्या लिखना है, इज आर एम। तो बच्चों इज आर एम जो है हमने बताया कि यहाँ पर जो इज आर एम जो है वो हमें लगानी है कर्ता के अनुसार। इज आर एम किसके अनुसार लगानी है, कर्ता के अनुसार। ठीक है, इज आर एम किसके अनुसार लगानी है, कर्ता के अनुसार लगानी है। क्यों, क्योंकि यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम इज लगाएंगे। अगर हमारा कर्ता जो है हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम आर लगाएंगे। यदि कर्ता में हमारा मैं है, मैं अर्थात आई है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम कर्ता देखते हैं शीला। तो शीला क्या है, हमने बताया किसी का नाम जो होता है वो हमेशा एक वचन में आता है। तो यहाँ पर शीला किसी का नाम है, तो क्या है, एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। शीला इज, शीला कर्ता शीला इज। ठीक है, शीला इज। आगे बढ़ते हैं। वाक्य हमारा यहाँ तक जो है वो बन चुका है। क्यों, क्योंकि अब ये हमें आर और एम जो है वो नहीं लिखने हैं। क्यों, क्योंकि इन तीनों में से हमें एक ही चीज़ लिखनी है। ठीक है, इज अगर हमने यहाँ पर लिख लिया तो हमें आर और एम नहीं लिखना है। अगर हमने आर लिख लिया तो इज एम नहीं लिखना है। अगर हमने एम लिख लिया तो इज आर नहीं लिखना है। ठीक है, तीनों में से हमें एक चीज़ का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। नियम के अनुसार क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। ज्यों का त्यों उतार देते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, नॉट। तो शीला इज नॉट, शीला इज नॉट। आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया। तो बच्चों क्रियाएं जो होती हैं वाक्य में 2 होती हैं, एक होती है सहायक क्रिया और एक होती है मुख्य क्रिया। तो यह इज आर एम जो है बच्चों वो सहायक क्रिया है, और यहाँ इज आर एम जो है वो सहायक क्रिया है। इसके बाद हमें मुख्य क्रिया लगानी है। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है वाक्य में, बताइए। वाक्य में मुख्य क्रिया जो है वो है लिखना, लिख रही। ये लिख रही क्या है, लिख रही जो है बच्चों वो मुख्य क्रिया है। तो लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। क्या होती है बच्चों, राइट, राइट। ठीक है, राइट होती है। लेकिन हमें क्या लगाना है, हमें जो है इसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, मुख्य क्रिया की आईएनजी अवस्था लगानी है। तो राइट में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। तो लिखेंगे राइटिंग, राइटिंग। क्या लिखेंगे, राइटिंग। तो हमने आईएनजी इसमें लगा दिया तो क्या हो गया, राइटिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या लगाना है, कर्म लगाना है। तो कर्म क्या लगाना है, कर्म क्या है हमारा, पत्र है। तो कर्म लगाते हैं, राइटिंग अ लेटर। आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारा वाक्य जो है वो बन गया है। शीला इज नॉट राइटिंग ए लेटर, शीला पत्र नहीं लिख रही है। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं, तो सभी लोग जो है वो ध्यान से देखें कि जब कोई वर्ड जिसके लास्ट में ई आए, जैसे मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं, जैसे ये क्या है, ये WRITE राइट, ये क्या लिखा हुआ है, राइट। तो अगर राइट में हमें ING लगाना है तो कैसे लगाएंगे, राइट प्लस ING। हमें इसमें मानो ING लगाना है तो हम लिखेंगे राइटिंग। तो कैसे लिखेंगे, साफ लिखते हैं बच्चों थोड़ा, WRIT। अब इसकी जो अंत में ई है ये हमें बच्चों हटानी पड़ेगी, तभी इसमें ING जो है वो ऐड होगा। अगर आप लोग इसकी आई भी यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद ING लगाएंगे तो यह शब्द जो है वो वर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसके अंत में ई आए, ऐसा शब्द जिसके अंत में ई आए, अगर हमें उसमें ING लगानी है तो उस ई को का हमें क्या करना होगा, हटाना होगा और ING को लगाना होता है। तो बच्चों यह जो होता है एक नियम होता है किसी भी वर्ब में ING लगाने का। तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। अगर यहाँ पर हम ई लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ई को क्या करेंगे, हटाएंगे और प्लस ING राइटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसी प्रकार लिखा हुआ है। तो चलिए एक और वर्ड देखते हैं। जैसे वर्ड है, बताइए कोई जिसके लास्ट में ई आए, ठीक है, और वो उसमें ING हमें लगानी पड़े। जैसे कि हमारा वर्ड है
जैसे हम लिखते हैं राइट हुआ, बहुत से शब्द होते हैं बच्चों, जैसे राइट हुआ, और जैसे एक शब्द है हियर, HEAR, नहीं बच्चों ये नहीं, मतलब वर्ब होनी चाहिए हमारे अंत में, क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर किसी वर्ब के अंत में हमें ING लगानी है और ING लगानी है और उसके अंत में ई है तो हमें ई को हटाना है और ING को लगाना है। जैसे राइट प्लस ING बराबर राइटिंग। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं जैसे WRITEING, तो बच्चों यह वर्ड जो है वो गलत है, यह वर्ड सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई आई हुई है, तो हमें क्या करना है, इस ई को हमें हटाना है, ठीक है, तभी हमारा शब्द जो है वो सही होगा। आप लोग जो है इसको याद रखें, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जो हमारा टेंस होता है उसमें हमें ING हर क्रिया में लगानी होती है, और बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें लास्ट में ई आता है। तो जिसमें क्रिया में लास्ट में ई आए तो उसमें आप लोग क्या करना, ई को हटाकर ING लगा देना। तो चलिए अब आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो चलिए और एग्जाम्पल की सहायता से और इसको समझने का प्रयास करते हैं, अपना इंट्रोगेटिव को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों चलिए इसको हम साफ करते हैं और लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। लड़के अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। लड़के अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ वाक्य जो है वो थोड़ा सा बड़ा वाक्य मैंने लिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा जो बड़ा वाक्य है उसको भी देखते हैं किस प्रकार बनता है। तो वाक्य है लड़के अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं और बनाते हैं, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। लड़के अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, तो कर्ता क्या है, लड़के, ठीक है। तो लड़कों की अंग्रेजी क्या होती है, बॉय। और चूंकि यहाँ पर लड़के हैं, कर रहे हैं, तो लड़का जो है वो एक नहीं है, बहुत से लड़के हैं। तो क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे, बॉयज। बॉयज आगे इज आर एम में से हमें एक चीज़ चूज़ करनी है, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लड़के हमारा क्या है, हमने अभी बताया बहुवचन है। तो लड़के जो है वो एक बहुवचन है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, आर लगाते हैं। मार्कर बच्चों सही नहीं चल रहा है। बॉयज आर, बॉयज आर। अब क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस नियम के अनुसार चलना है। वाक्य जो है कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का वाक्य वो तुरंत बन जाएगा। हमें क्या करना है, यह जो नियम दिया गया है इसके अनुसार हमें चलना है, इसके अनुसार हमें काम करना है। तो बॉयज आर, करता बॉयज आर, अब नॉट, तो लगा लीजिए नॉट, बॉयज आर नॉट। अब क्या लगाना है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है, कर रहे, करना, ठीक है भाई। लड़के कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने गृह कार्य, ठीक है, गृह कार्य को करना, लिखना पढ़ना जो भी हो तो कर रहे, ठीक है। तो यह मुख्य क्रिया है। तो करना की अंग्रेजी क्या होती है, डू होती है। क्या होती है, डू होती है। तो बॉयज आर नॉट डू। अब इसमें क्या लगानी है, ING फॉर्म लगानी है। हमने बताया जितने भी कॉन्टिन्यूअस भाग है उसमें सब में क्या लगाना है, ING फॉर्म लगानी है। तो ING लगाते हैं इसमें, ING डूइंग, बॉयज आर नॉट डूइंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कर्म। अब कर्म क्या है, अपना गृह कार्य, ठीक है।
तो अपना गृह कार्य की अंग्रेजी क्या लगेगी? अपना गृह कार्य बच्चों के लिए अपना की अंग्रेजी बच्चे, क्योंकि यहाँ पर लड़के जो हैं वो एक क्या है, लड़के एक बहुवचन है, तो इसके लिए इसका हम पॉजेसिव केस लगाना होगा। पॉजेसिव केस, तो पॉजेसिव केस यहाँ पर अगर हमारा कर्ता जो होता है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो हम इसके लिए अपने की अंग्रेजी लगाते हैं दियर, THEIR, दियर। ठीक है। बॉयज आर नॉट डूइंग दियर। अब गृह कार्य की अंग्रेजी होमवर्क, तो इस प्रकार हमारा वाक्य जो है वो बन गया है, बॉयज आर नॉट डूइंग दियर होमवर्क। लड़के अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह वाक्य जो है बच्चों बन चुका है और आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप, मुझे आशा है आप लोग इसे देख लीजिए और इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए।